विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, किसका? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का। जिसमें हमने आपको कल बता दिया था कि जो हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं, किसका? अल्कोहल का वर्गीकरण नंबर 2, जिसमें हमने संकरण के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, COH बंध में sp3 संकरण के आधार पर और COH बंध में sp2 संकरण के आधार पर। ठीक है, तो sp3 में हम बात कर रहे हैं एल्कलिक अल्कोहल। एल्कलिक अल्कोहल पहला वाला ही। ठीक है, एल्कलिक अल्कोहल। एल्कलिक अल्कोहल क्या होता है? देखो, जब OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हो, जब OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्कलिक अल्कोहल बोलेंगे। एल्किल समूह तो आप जानते हो, कैसे मिलेगा आपको एल्कलिक समूह? आपको क्या करना है, एल्किन से एक हाइड्रोजन हटा देना है, जो आपको यौगिक प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल समूह बोलेंगे। उदाहरण मैंने आपको 2-4 याद भी करवा दिए, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये आपके क्या है? एल्किल समूह है। ठीक है, उदाहरण की हम बात करें, और sp3 संकरण के आधार पर भी बात बताई थी मैंने। तो इसमें जो आपका OH समूह है sp3 संगत कार्बन से जुड़ा होगा, वो आपका एल्किल समूह होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है CH3OH। ठीक है, एक और उदाहरण आपका, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण CH3CH2OH। ये आपके क्या है? एल्किल समूह, एल्कलिक अल्कोहल। हाँ, जब OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा है, आपके एल्किल समूह में देख लो, और इसका संकरण कितना है? sp3 संकरण मैंने आपको ध्यान लगवाया था। इस कार्बन का संकरण चेक करें, कितना होगा इसका संकरण? sp3 होगा। कैसे होगा? पहचान है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 तो इस हाइड्रोजन के साथ होगा, एक जीरा, 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, तो संकरण sp3। ठीक है, sp3 संगत कार्बन से आपका यदि अल्कोहल जुड़ा है तो उसी को तो हमने बोला था, डिवाइड किया था। ठीक है, तो एल्कलिक अल्कोहल के उदाहरण हो गए। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? सामान्य नाम की हम बात करें तो इसका नाम मेथिल अल्कोहल, सामान्य नाम है ये मेथिल अल्कोहल। हाँ, और इसकी हम बात करें, इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। नहीं, IPC नाम होगा, मेथेनॉल हो गया IPC नाम। ठीक है, इसके सामान्य नाम की बात करें तो क्या होगा इसका नाम? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके एल्कलिक अल्कोहल हुए, नोट करेंगे। हाँ, एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल क्या होगा? इसमें जो आपका OH समूह है, इसमें जो आपका OH समूह है, इसमें जो आपका OH समूह है एलिलिक कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? एलिलिक कार्बन से। आप क्या लिखो? जब OH समूह एलिल कार्बन से जुड़ा हो, किससे? एलिलिक कार्बन से। एलिलिक ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जब OH समूह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, एलिलिक कार्बन क्या होता है? sp3 संकरित कार्बन जो डबल बॉन्ड का निकटवर्ती हो। एलिलिक कार्बन क्या होगा? sp3 संकरण वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड का निकटवर्ती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन जोड़ बोलेंगे। और उसी एलिलिक कार्बन से आपका OH ग्रुप से अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिलिक अल्कोहल। उदाहरण की दृष्टि से, जैसे कि आपका ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये आपका क्या कहलाया? आपका एल्कलिक अल्कोहल कहलाया। कैसे? आपने देखा
इसमें जो आपका एल्कोहल है एलिलिक कार्बन से जुड़ा है। जो आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन बोलेंगे। मैंने लिखाया है एलिलिक कार्बन क्या होता है? sp3 संकृत कार्बन जो डबल बॉन्ड का निकटवर्ती हो। क्या हो? डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड का निकटवर्ती, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, इसी का निकटवर्ती ये है, देख लो आप इस वाले पे, इस वाले पे, हाँ, इस पर 2 करेंगे, ठीक है, इस पर 2 करेंगे। तो आप इसका संगठन चेक करें। इस कार्बन 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4 सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण sp3। देख लो sp3 संगत कार्बन डबल बॉन्ड का पड़ोसी भी है, इसी को तो हमने क्या बोला? एलिलिक कार्बन। इसी से आपका क्या जुड़ा है? आपका OH ग्रुप उपस्थित है, तो इसलिए हमने क्या बोला इसको? एलिलिक एल्कोहल। नोट किया? अब आप देखोगे बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं? जब आपका OH ग्रुप, जब OH समूह बेंजिलिक कार्बन से अटैच हो, बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो। जब OH समूह बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है? बताया गया है आपको, sp3 संकृत कार्बन जो क्या हो? बेंजीन का निकटवर्ती हो। निकटवर्ती यानी पड़ोसी, ठीक है। मतलब ये रही आपकी बेंजीन, बेंजीन कार्बन है भाई, बेंजीन से जुड़ा है आपका ये वाला कार्बन। देखो बेंजीन का ये पड़ोसी है कि नहीं है? बेंजीन का निकटवर्ती है, नहीं है? अगर इसी कार्बन से आपका यदि OH ग्रुप उपस्थित अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक एल्कोहल। तो ये आपका क्या है? बेंजिलिक एल्कोहल का उदाहरण हो गया। इसके नाम की बात करें, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। नाम क्या है इसका? नाम बेंजिल एल्कोहल। डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। बेंजीन से जुड़ा हो तो फिनॉल बन जाएगा, बेंजिल बेंजीन से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल। या OH समूह बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो। अब आप देखोगे वाइनिलिक एल्कोहल दूसरे नंबर वाला sp2 में, ठीक है, sp2 में वाइनिलिक, वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होगा आपका? जब OH समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। जब OH समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। उदाहरण की दृष्टि से जंगलों से पढ़ के में इतना बड़ा IIT के लिए रह जावे। ये आपका क्या हो गया? वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल जीरो रखे जाते हैं ना, रखे जाते हैं, ये आंगा में तो ना रहे। कौन सा वाला? अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट आपका वो समूह अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। तो आप देख रहे हो ये कार्बन का बॉन्ड कितने, इसके डबल बॉन्ड, इसी से आपका एल्कोहल जुड़ा, वो जुड़ा है, तो क्या हो गया आपका? वाइनिलिक एल्कोहल। डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि आपका वह समूह अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। जब अब हम पढ़ेंगे एरिलिक एल्कोहल। एरिलिक एल्कोहल क्या होता है? जब OH समूह सीधे बेंजीन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? वाइनिलिक एरिलिक एल्कोहल। और आप इसमें संकरण की चेक करो, ये sp2 संकरण है इसका।
एरिलिक अल्कोहल क्या होगा? जब OH समूह सीधे बेंजीन से जुड़ा हो। बेंजीन मतलब ये रही आपकी बेंजीन, बेंजीनम, बेंजीन है, इससे आपका डायरेक्ट OH समूह अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिलिक अल्कोहल। और वी ऑल नो दैट्स व्हाई इट इज नेम इज फिनॉल। फिनॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ एरिलिक अल्कोहल, अंडरस्टैंड? ठीक है, नाउ आई एम सिटिंग। वर्गीकरण नंबर 3। मैं तो सही कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं बता दे। आप लोग बताओगे नहीं, आप पूछा तो। वर्गीकरण नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन की डिग्री के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, यदि आपका अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो आपका प्राथमिक अल्कोहल ठीक है। यदि आपका जो है OH समूह है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? द्वितीयक अल्कोहल। यदि आपका हेलोजन OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक अल्कोहल। अब आप समझ में क्या 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जैसे पहचानो, डिग्री पहचानो कार्बन की। मान लीजिए मैं लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, ये मैंने एक जनरल उदाहरण लिया है, ठीक है, डिग्री पहचानने के लिए। डिग्री कैसे पहचाना है? देखो आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये वाला आपका कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, एक इधर से एक वाले से, तो इसका हो गया 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री। इस वाले की हम बात है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 4 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन डिग्री पहचान है, कितने जुड़ा है? एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो 3 डिग्री कार्बन। इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका भी 1 डिग्री। डिग्री पहचाना सीखे? डिग्री पहचाना सीखे? दोबारा देखें। ध्यानपूर्वक ठंडे माइंड से ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो आपका CH3 में जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ध्यानपूर्वक बना देंगे, जो आपका ये कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इस वाले से, एक इस वाले से, तो 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये वाला एक इससे, एक इससे, एक इससे, 3 डिग्री कार्बन। समझ में आया डिग्री पहचानना? अब ये 2 डिग्री वाली 3 तरह जुड़ रहा है। जब ये कार्बन इधर जुड़ रहा होगा, इस वाले कार्बन डिग्री देखें, ये इससे जुड़ा है खाली, तो 1 डिग्री कार्बन। इस वाले देखें 1 डिग्री कार्बन, इस वाले का 1 डिग्री, इस वाले का 1 डिग्री। समझ में आया? चलो ऐसा देखो। अब प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? जब आपका OH समूह प्राथमिक कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक अल्कोहल। उदाहरण के रूप में लिखना है इसमें कुछ। जब OH ग्रुप, GP यानी ग्रुप, ठीक है, लिख लें। जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक, उदाहरण लेंगे आप इसका, जैसे कि CH3 CH2 OH। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें OH समूह किससे जुड़ा है? एक, इस कार्बन डिग्री कितनी है? एक ही तो है, इसी से आपका जुड़ा है, तो प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल कैसे बोलेंगे? जब
OH समूह तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो सूत्र है कि तुमने जो बना रहा है। ठीक है, जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक अल्कोहल। उदाहरण के लिए CH3 CH2 है और ये आपका OH CH3 और ये आपका OH। ध्यानपूर्वक देखेंगे इस ये OH किससे जुड़ा? इस वाले कार्बन से। इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल क्या होगा? जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए CH3 CH CH3 CH3 और OH। इसमें आप डिग्री चेक करें कितना? 3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण हो गए। आसानी समझ में आया होगा। कैमरा नीचे किया जा रहा है, नोट करें अच्छे से, देख लें। अब आप देखोगे अल्कोहल की नामकरण की विधियां, 2 विधि हैं, सामान्य विधि और IUPAC विधि। ठीक है, अल्कोहल के नामकरण की विधियां। अल्कोहल के नामकरण की विधियां कौन कौन सी विधि है आपकी? एक है सामान्य विधि, सामान्य विधि, और दूसरी है आपकी IUPAC विधि। ठीक है, तो आप एक डिब्बा बनाएंगे, यहाँ पर लिखोगे आप इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ सही कह रहे हो, यही आ गई, हमने लिखाई है तुमने। अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाते सामान्य विधि हमारे नाम मतलब है। ठीक है, दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। तो पहला है आपका ये आपका सिलेबस खत्म कराने का CH3OH। भैया पहले तो मैं सामान्य लिख दी नाम। सामान्य विधि में आपके सामान्य नाम आएंगे, IUPAC विधि में IUPAC नाम आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, कॉपी है, ऐसा चलता रहता है अवश्य। सामान्य नाम नीचे लिख लें, उस वाली लाइन को छोड़कर आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपको योग दिया गया है, इसका आपको सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके यौगिक लिखेंगे और इनके सामान्य और IUPAC नाम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सामान्य नाम किसकी हम बात करें? CH3OH। सामान्य नाम क्या होगा? CH3 को हम क्या बोलेंगे? सामान्य रूप से मैथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैथिल। OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल। इसका सामान्य नाम हो गया मैथिल अल्कोहल। 10 मिनिमम 10। ठीक है, IUPAC नाम की बात करें, एक कारण क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, मेथेन। और OH किसका रूप है? अल्कोहल का रूप है। अल्कोहल देख के क्या लगाते हैं? ऑल, तो जोड़ लो मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल। दूसरा आपका उदाहरण है CH3 CH2OH। ठीक है, सामान्य नाम की बात करें तो CH3 CH2 को क्या बोलेंगे? एथिल। OH को देखकर क्या बोलेंगे? अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और सामान्य IUPAC नाम क्या आएगा? 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, एथेन। OH देखकर ऑल जोड़ दो, एथेनॉल। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा CH3 CH2OH।
CH3OH। ठीक है, पहले यही लिखा था। इतना नोट करेंगे आराम से। वाह, जो प्रोपिल एल वो नहीं है, प्रोपिल है, प्रोपिल है ना, वो प्रोपिल है, प्रोपिल। सामान्य नाम की हम बात करें, देखो कितने कार्बन है आपके? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? एल का समूह तो एल लगाओ, प्रोपिल। क्या बोलोगे? प्रोपिल। लेकिन सामान्य नाम लिख रहे हैं, ये सीधा सीधा है, इसलिए सामने लगाएंगे एन प्रोपिल। क्या बोलेंगे इसको? मैंने कॉपी पर लिखाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल। इसको बोला एन प्रोपिल, OH को देखकर क्या बोला मैं? एल्कोहल। ठीक है, और IUPAC नाम की हम बात करें, 3 कार्बन को क्या बोला हमने? सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ा, प्रोपेन। OH को देखकर ऑल लगाया तो प्रोपेनॉल। एन प्रोपिनॉल है यही नहीं, सामान्य नाम के लिए एन का प्रयोग करते हैं। IUPAC नाम तो इस प्रकार ही लिखाए जाएंगे। ठीक है, ये आज तो यार नहीं जो हाँ। इस वाले को देखें, 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसमें आपको। इस वाले को हम क्या लिखते हैं? आइसो लगाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आइसोप्रोपिल। आइसो, और 3 कार्बन को प्रोपिल बोला, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम की बात है, गिनती करो। 1 2 3। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपका एल्कोहल लटका है। ठीक है, तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप बोलोगे आप। प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ दीजिए, प्रोपेन। 2 नंबर पे लटका आपका क्या लगेगा? 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। आशा है आपको समझ में आया होगा, नोट करें। अब आप देखोगे उदाहरण नंबर 5, इसमें आपका है CH3 CH2 CH2 CH2OH। और छठवां है आपका CH3 CH2 CH2OH CH3। सातवां है आपका, इतने 2 के नाम लिख ले रहे हैं पहले, तब लिखेंगे आगे। देखें, सामान्य नाम की हम बात करें, कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। लेकिन सीधे सीधे इसलिए क्या लगा हुआ? एन ब्यूटिल, और इसको एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC की नाम की बात करें तो गिनती आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। तो गिनती हम यहाँ से करेंगे क्योंकि 1 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, जो कि गलत बात है। इससे यहाँ पर करोगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, क्या बोलोगे आप? ब्यूट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन जो लो, ब्यूटेन। OH को लेके ऑल लगाएंगे तो ब्यूटेनॉल। ठीक है, नहीं IUPAC नाम है वो नहीं आता। ठीक है, इस वाले हम बात करें, वो कर सकते हैं आप। ये उदाहरण लिख लिया है। हाँ, इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप क्या? 90 डिग्री अम्मा बन नहीं, इसको लिखोगे आप आइसो। क्या लिखोगे? आइसो। 4 कार्बन को ब्यूटो बोला, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC की बात करें, 1 2 3। IUPAC नाम लिख के दिखाएं इसका। तो सर्वप्रथम आपने क्या की? गिनती करी, 1 2 3, यही मेन चैन गिनती बन रही है। अगर यहाँ से करते 1 2 3 नंबर पे आता, ये आपका क्या? क्रियात्मक समूह। तो गिनती इस प्रकार करें, आपको क्रियात्मक समूह को नंबर कम मिले। गिनती मैंने यहाँ से की 1 2 3, तो ये आपकी क्या है? मेन चैन है। आपकी क्या है? मेन चैन है। ठीक है, जो मेन चैन के बाहर रह गया उसको क्या बोलते हैं? मूलक। क्या बोलते हैं उसको? मूलक। तो पहले मूलक की स्थिति फिर उसका नाम, तो क्या लिखे? 2 CH3 क्या बोलते हैं? मैथिल। तो 2 मैथिल
तो मेन चेन देखते हैं, मेन चेन में कितने कार्बन, 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो, प्रोपेन। कितने नंबर पे आपका OH चिपका है, 1 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, नोट करें। अब आप देखोगे CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। CH3 CH CH3 CH3OH CH2OH CH2OH। देखो डाई एथिल डाईएथिल मेथेनॉल, डाईएथिल एथेनॉल, डाईएथिल ग्लाइकोल पर आ जाओ, ये तो ग्लाइकोल। अब क्या करेंगे, कैसे सामान्य नाम ग्लाइकॉल, आईपीएस नाम तो लिखना जानते हो। या मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल 8 देखो 2 एथिल अल्कोहल। ये लाख ऊपर वाले तो देखें, सामान्य नाम की हम बात करें तो जो आपका OH समूह है कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 पे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक। 2 डिग्री पे तो चिपकाए। मैंने वैसे भी आपको नाम लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक ब्यूटल बोलते हैं, इसको द्वितीयक ब्यूटल बोलते हैं। समझाने की दृष्टि से मैं आपको समझा रहा हूँ। जो OH है कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसको इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक। द्वितीयक कितने कार्बन है आपके, 4, इसलिए ब्यूटिल बोला। द्वितीयक ब्यूटिल और एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। आईपीएसी नाम की बात करें, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ से करते 1 2 3 पर आता, यहाँ से किया 2 पर आया, तो गिनती ये वाली सही है, ठीक है। 4 कार्बन को क्या बोला मैंने, ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ो, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब 2 नंबर पे आपका OH लगाया था, यानी 2 ऑल, ठीक है, 2 ऑल, नोट करें। समझे तो प्राथमिक कोटि तो प्राथमिक एल्कोहल तो चुका, तो तुमने क्यों नहीं लिखा भाई, कि OH समूह प्राथमिक तो चुका था यार, शुरुआत से तब क्यों नहीं लिखा भाई। भैया हमें जी बताओ, सामान्य नाम भैया को देखते हुए अगले साल तो बोर्ड खत्म है, बोले हाल हम फर्स्ट ईयर में होते तो हम क्या करते थे, तो हाई स्कूल को आया था, हाई स्कूल का बोर्ड खत्म हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है, इंटर का नहीं। देखो अब इसका नाम देखें, इसका नाम देखें, इसका नाम देखें। जो आपका OH समूह है कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीएससी की बात करें तो गिनती करो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। मेंशन ये हुई आपकी 1 2 3, कैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3, ऐसे कर लो, कैसे कर लो, 3 की चैन बनेगी, ठीक है। मैंने ये वाली गई 1 2 3। 2 नंबर पे आपका मूला लटका है, तो क्या लिखोगे आप, 2 मेथिल 3 कार्बनी चेन है, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ो, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 पे 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल के लिए, 2 OH के लिए। गिनती देखो, आपके पास 3 चॉइस है, या तो ऐसे कर लो 1 2 3, 2 नंबर तो भी आया, 1 2 3, 2 नंबर तो भी आया, 1 2 3, 2 नंबर फिर आया, 1 2 3, 2 नंबर फिर आया, तो गिनती मैंने ये वाली मानी। तो मेन चेन आपकी कितनी बनी, 3 कार्बन की, 1 2 3 की बनी, ठीक है। तो ये तो मेन चेन बन चुकी है। 2 नंबर पे आपका ये तो मूलक कहलाया, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो 2 मेथिल, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन, 3, 3 को हमने प्रोप बोला, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया जाए, प्रोपेन, ठीक है। और 2 नंबर पे आपका क्या लटका है, OH यानी ऑल, ये वाला नाम।
ये है आपका। सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बनिक चेन चुना, ठीक है, मैंने चुनी 1 2 3 चुन ली, ठीक है। अब ये आपके ये बच गए मूलक हो गया, ये आपका 2 नंबर पे आपका ये लटका है तो उसको क्या बोलेंगे 2 मेथिल। ध्यान से देखना, ये मेंशन हो गई, मेंशन हो गई। मेंशन के बाहर होता है उसको मूलक बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। 2 नंबर पे आपका ये लटका है उसको क्या बोलेंगे 2 मेथिल। अच्छा मूलक की स्थिति, हाँ मूलक स्थिति है, मूलक का नाम 2 मेथिल हो गया। मेंशन में कितने कार्बन 3 को क्या बोला प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो प्रोपेन। और 2 नंबर पे आपका अल्कोहल लटकाएंगे 2 ऑल। तू मेथिल क्यों आई है? अरे CH3 को मेथिल बोलते हैं, ये आपका वो सामान्य नाम है बच्चा, ठीक है। इस वाले में हम देखें, ठीक है, सामान्य नाम में बात करें, सामान्य नाम में इसका बात करें। सामान्य नाम मैंने आपको क्या लिखाया है ग्लाइकॉल। सामान्य नाम है इसका क्या है ग्लाइकॉल। और IPS की नाम बात करें 1 2 को क्या बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो एथेन। एथेन 1 नंबर और 2 नंबर पे टिके तो आप क्या लिखोगे एथेन 1,2 डाई ऑल। एथेन 1,2 डाई ऑल। अब आप देखोगे 10वां, ठीक है। ये सामान्य नाम की हम बात करें तो इसका सामान्य नाम क्या है गिल्सरॉल, कल लिखाया था। सामान्य नाम क्या है इसका गिल्सरॉल, 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 ठीक है। अब गिनती करें 1 2 3 को क्या बोलते हैं हम प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ो प्रोपेन 1 2 3 1, 2, 3 3 एक जैसे ऐसे ट्राई बोला, ठीक है। क्या है एक जैसे OH, OH को क्या बोला ऑल, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, ठीक है। नोट करें, देखें नाम बताएं। देखो दो मेथिल विद्यार्थियों के कहने पर सर्वप्रथम 2 एथिल और प्रोपेनॉल, 2 एथिल प्रोपेनॉल। विद्यार्थियों के कहने पर सर्वप्रथम इसका IUPAC नाम लिखाया जाएगा। IUPAC नाम के लिए सर्वप्रथम गिनती करते हैं, गिनती वहां से करते हैं जहां से आपका क्रियात्मक समूह सबसे पहले प्राप्त हो। गिनती हम यहीं से करेंगे, क्यों यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पर ये आपका आ जाएगा, यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पर आएगा, इसलिए गिनती हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। ये आपकी क्या होगी सीधी सीधी मेंशन हो गई। मेंशन के अलावा जो बाहर आपके लटके रह गए वे आपके क्या कहलाए मूलक कहलाए, क्या कहलाए मूलक कहलाए। तो हम क्या लिखेंगे मूलक आपके बाहर रह गए तो सबसे पहले हम मूलक का नाम लिखेंगे। 2 मूलक एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों मूलक एक जैसे हैं इसलिए डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या लिखोगे 2,2, एक इसका 2 एक इसका 2, ठीक है। दोनों एक जैसे इसलिए क्या लगाया डाई, ठीक है। नाम क्या है इसका मेथिल। ये आपका कौन सा नाम है IUPAC नाम है 2,2 डाई मेथिल, ठीक है। गिनती तो समझ में आई। जो बाहर आपके लटके हैं उसको क्या बोला हमने मूलक बोला। देखो दोनों 2 पे लटके हैं इसलिए हम 2,2 लगाया। अब ध्यान से देखा कि दोनों के दोनों एक जैसे हैं। जब 2 समान मूलक हों तो उसके लिए डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, जब 3 समान मूलक हों तो ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ लगा रहे हैं, देखो शांति पकड़े। एक जैसे से डाई लगाया, क्या डाई क्या डाई कौन है डबल, मेथिल है आपका डबल। तो हमने क्या लिखा 2,2 डाई मेथिल। इतना समझ में आया। चलो मेंशन में कितने कार्बन 3 को हम क्या बोलेंगे प्रोप,
सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो, प्रोपेन। सही है, इतना समझ में आया। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब एक नंबर पे आपका कौन लटका है, OH, तो आप डायरेक्ट जोड़ लें OH, ऑल। हमारा नाम का हो जाएगा अरे ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ना, सामान्य नाम 2,2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल। तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है जब वे आपका जो हमने छठवां चैप्टर कराया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, नाम तो लिख गया, तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नियोपेंटेन। स्पेशल लिखाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। जब मैं इसका एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा, बॉन्ड निकाल लूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे, नियोपेंटिल, नियोपेंटिल। इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटिल। इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटिल। जो आप इसमें जोड़ दोगे वही आप यहाँ पर नाम लिख दोगे। तो हमने क्या जोड़ा, OH जोड़ा, तो इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटिल एल्कोहल। हाँ, नियोपेंटिल एल्कोहल। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।